हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा एक नया टॉपिक है, नई रिएक्शन है जिसका नाम है स्टीफन्स रिएक्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा नहीं जाता है बच्चों, जो बोर्ड क्लासेस हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये मैकेनिज्म समझ आना चाहिए और प्लस टू वाली क्लासेस में भी आपको ये एटलीस्ट आपको ये समझ लेना चाहिए कि कैसे रिएक्शन हो रही है। समझ गए। चलो तो आगे चलते हैं, अब कैसे हो गया रिएक्शन ये अब समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल है। नाइट्राइल मतलब साइनाइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल बाय स्टेनस क्लोराइड, टिन क्लोराइड प्लस HCl के साथ। ठीक है, और इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इमीन बनेगा। समझ गए, क्या बनेगा? इमीन बनेगा। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया विच, जिसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे और हमें एट लास्ट क्या मिल जाएगा? विच हाइड्रोलाइज इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, देखो इथाइल नाइट्राइल ले लिया और SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में जब हमने इसको ट्रीट करवाया तो क्या हो गया? ये रिडक्शन का जहां भी आपको मेटल के साथ एसिड दिख जाएगा ना कभी भी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे आयरन दिख जाता प्लस HCl दिख जाता, तो सीधा रिडक्शन करनी है। मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना था? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड इस साइड आ जाएगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, खींच लेगा ये ना, तो इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इधर पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा? ये H पॉजिटिव यहां जाके लग जाएंगे। समझ गए? समझ गए? समझ गए। मैं आपको बताऊंगा कि ये HH कैसे लग गया, क्योंकि जब इसकी फुल मैं मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जब इसका रिडक्शन किया तो क्या हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच हो गए, और जब वाटर मॉलिक्यूल, जब हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस की तो हमने क्या किया? एडिशन ऑफ वाटर की। अब एडिशन ऑफ वाटर कैसे की? मैंने वाटर मॉलिक्यूल का ऐसे लिख लिया, और जब मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया ना, तो इस साइड इसने अमोनिया बना दिया और इस साइड इसने क्या? एस्टल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड कंपाउंड बना दिया। ठीक है, अब ये मैंने आपको एलिफेटिक एल्केन में बताया। अब एरोमेटिक एल्केन में कैसे? आप इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, समझ गए? जरूरी नहीं कि दोनों लिखनी है। ये एक एलिफेटिक रिएक्शन है और ये एक एरोमेटिक रिएक्शन है, कि रिंग में कैसे होगी और एक सिंपल चेन में कैसी रिएक्शन होगी। ठीक है दोनों रिएक्शन सेम ही। समझ गए? आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे ये क्या कर दिया, जब हमने बेंजीन के ऊपर साइनाइड ग्रुप लगा दिया तो क्या, तब हमने इसका मेटल की प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में क्या, जब हमने रिडक्शन किया तो क्या बन गया? ये वाला बन गया CH डबल बॉन्ड NH। समझ गए? इमीन बन गई ये भी। समझ गए? और जब इसको हाइड्रोलाइज किया तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड प्लस अमोनिया बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों, चलो तो अब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि हुआ कैसे ये। ठीक है, देखो बच्चों क्या हुआ, जब हम स्टेनस क्लोराइड को या टिन क्लोराइड को क्या कर रहे हैं, हम रिएक्ट करवा रहे हैं 2 मोल ऑफ HCl के साथ, तो क्या हो रहा है? तो यहाँ के 2 HCl इसके साथ अटैच हो जा रहे हैं। ठीक है, SnCl4 बना दे रहे हैं, प्लस 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, और जब आप इसको लिखोगे तो क्या, इस इधर टिन की जो SN की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और यहाँ पे क्या आ रही है? +4, तो वो लिखा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब +2 से +4 जा रही है तो क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं? 2। समझ गए? और जब भी ऑक्सीडेशन 2 से 4 जाए या बढ़ रही हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन हो रही है। ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसने हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और SN+4 बना दिया। समझ गए? अब हमने देखो ये ले लिया। ठीक है, इथाइल नाइट्राइल ले लिया या साइनाइड बोल लो इसको। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन इस पे क्या अटैक करेंगे। अब कैसे अटैक करेंगे, चलिए समझते हैं। नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, समझ गए? तभी मैंने बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये खोल के लिख देता हूं मैं, ऐसे ऐसे लिख दिए। ठीक है, ऐसे ऐसे बनाए ना, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि इसके पार्शियल पॉजिटिव को स्टेबल करेगा। ठीक है, जो इसकी भूख है उसको खत्म करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इस पे क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बताओ? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज शो करेगा। ठीक है, इसकी भूख खत्म हो गई पर एक्स्ट्रा आ गया इसके पास, तो इसके पास भी नेगेटिव आ गया, इसके पास भी नेगेटिव आ गया। इतना समझ गए? अब क्या होगा बच्चों, जब हम एडिशन करेंगे, क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन की। ठीक है, तो क्या होगा फिर हमारे पास? ये 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो एक इस साइड अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा। समझ गए? फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो कैसे होगा? सबसे पहले नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चों,
है ना। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, कार्बन पे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ये पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। और वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, H और OH करके खोल के, तो ये पॉजिटिव वाला साइड होगी, ये नेगेटिव वाली होगी, ठीक है। OH नेगेटिव आइन, H पॉजिटिव आइंस, ठीक है। तो अब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव के पास चला गया, इधर नेगेटिव था ना, इधर आ गया, OH नेगेटिव इधर आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, अब नाइट्रोजन जो है इसकी क्या बिहेवियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये चाहेगा क्या, इलेक्ट्रॉन खींच के भागना चाहता है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहां से ये वाले पाइल ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या करेगा कार्बन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके कार्बन को स्टेबल करेगा, और अमोनिया एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा, और हमें क्या, एक एल्डिहाइड कंपाउंड मिल जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड। समझ गए बच्चों? अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को बता सकते हो कि सर समझ नहीं आ रहा। अब अगर मेरी एंड से आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा आपकी साइड से उसका मैं 101% आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।